क्लास 10th में आने के बाद भी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई कर रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें याद नहीं रहता। यानी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से कम चीजें ही आपको याद रहेगी, बट अगर आप एनसीईआरटी से हल्का सा हाई लेवल पे जाओगे, ज्यादा हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा हाई लेवल जाओगे, तो आपको एनसीईआरटी की सारी चीजें दिमाग में इंस्टॉल रहेगी और याद रहेगी हमेशा के लिए, एग्जाम में भी कर पाओगे। तो इसीलिए इस वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको टॉप 5 आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी करे एक्सरसाइज में, वो सब भी आरडी शर्मा में दे रखे हैं, और वो भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास बुक है तो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इन 5 क्वेश्चन को 2-3 बार दोबारा सॉल्व कर लेना, काफी आपके लिए। आरडी शर्मा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक काम करना है, आपको ना मेरे साथ सॉल्व करना है, एंड आपको कमेंट में एंड में जाते जाते ये बताना है कि 5 में से कितने क्वेश्चन आप बना पाए। क्योंकि अगर मैं आपको ये चैलेंज है तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो कमेंट में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, प्रूव दैट नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल नंबर ए और बी क्या है, जो सीक्वेंस nth टर्म है इसका a प्लस एन बी, ये हमेशा एक एपी बनाएगा, ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है। तो कॉमन डिफरेंस भी बताना है फिर इसका, तो बड़ा आसान है यार। देखो आप क्या कर सकते हो ना, आप n इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, यानी कि an यानी कि a1 पता लगा सकते हो। a1 कैसे पता लगाओ, इसमें 1 डाल दोगे तो a1 क्या होगा, a प्लस 1 मल्टीप्लाई b, यानी कि a प्लस b आ गया। a2 क्या होगा, इसमें 2 डाल दो तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई b, क्या आ गया, a प्लस 2b, है ना। अब उसके बाद a3 क्या आ गया, a प्लस 3 मल्टीप्लाई b, तो ये आ गया a प्लस 3b। अब वैल्यूज डाल दी हमने। अब एक काम करो, इन्होंने बोला है कि इसको प्रूव करो, तो हम कैसे देखते थे कि एपी है, यानी ये कैसे पता करो, तो याद करो सबसे इनिशियल में एपिसोड 1 में हम कैसे पता लगा रहे थे कि किस तरह से एपी बनता है, यानी मतलब कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलता है ना एपी है नहीं। टू प्रूव एपी क्या करते हैं हम, टू प्रूव एपी, अगर प्रूव करना है कि एपी है या नहीं, तो हम ये देखते हैं जो डी की वैल्यू है, या फिर डी छोड़ो, सीधी सी बात है a2 माइनस a1 जो है वो इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2 के, है ना, यही है ना, ऐसे प्रूफ किया जाता है। तो a2 की वैल्यू निकाल लो, a2 तो है निकाल रखा ऑलरेडी, a प्लस 2b माइनस a1 कितना है, a प्लस b, ब्रैकेट में लो इसको। a3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 3b माइनस a2 जो है वो a प्लस 2b है, तो इन वैल्यूज को लो और सवाल हो जाएगा a प्लस 2b माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू a प्लस 3b माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस 2b। ठीक है, ये तो कट गया, इधर भी ये कट गए, तो इधर क्या आया, 2b में से b गया तो ये आया b इज इक्वल्स टू 3b में से 2b गया तो ये आया b, हाँ भाई इक्वल आ गया, हेंस इट इज AP, प्रूफ हो गया, हेंस इट इज, इसका मतलब ये AP है, इट इज AP, इट इज एन AP। अब इन्होंने बोला कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, D बराबर A2 माइनस A1। अगर ध्यान से देखो तो ऑलरेडी आ चुका है वो, और मैंने बताया कि कॉमन डिफरेंस पिछले वाले एपिसोड में कि कॉमन डिफरेंस पता करना हो तो n के साथ कौन है, वो ये कॉमन डिफरेंस MCQ के फॉर्म में, बट निकाले कैसे, तो A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2b माइनस A1 क्या है, A प्लस b, इस वैल्यूज को डालो, A प्लस 2b माइनस A माइनस b, तो ये तो गया, उड़ गया ये, और 2b में से b गए तो b आया, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो b है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे शीशा लगा रखा है किसी ने और d का b बन गया, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अच्छा हाँ, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब इन्होंने बोला m प्लस 1th टर्म जो है वो AP का ट्वाइस दी n प्लस 1th टर्म है, तो बड़ा आसान सवाल है, बस ध्यान से जो ये कह रहे हैं वो करते जाओ, आंख बंद करके। आंख बंद करके कैसे करूंगा मैं, देखो m प्लस 1th टर्म जो है a, m प्लस 1th जो टर्म है जो AP का वो ट्वाइस दी n प्लस nth टर्म है, a जो n प्लस 1 टर्म होगा, अब यार मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, वो ट्वाइस होगा, ऐसे बोला है, उसका ट्वाइस है, m प्लस 1th टर्म जो है AP इज ट्वाइस दी इसका, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, a प्लस m, अगर ये a n होता तो n माइनस 1 लिखते, पर ये m प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे m प्लस 1 माइनस 1, और d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ किसका, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि अगर nth टर्म होता तो n माइनस 1 लिखते, n प्लस 1 टर्म है तो n प्लस 1 माइनस 1 लिखा, यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 लिखा, ठीक है, और d। अब इसको सॉल्व कर दो बस, तो यार देखो ये तो कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा, तो ये क्या आएगा ए प्लस एम डी, ओहो एम डी कर रखी है बंदे ने, और ये आएगा टू ए मल्टीप्लाई करने पे ये तो एन डी हो जाएगा, एनडीए की तैयारी कर रहा है क्या, ये एन डी हो जाएगा, तो ये टू एन डी प्लस टू एन डी। अब कैसे करें, एक काम करते हैं, यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए और डी का रिलेशन आपस में, तो इसको इधर लेकर के आओ या फिर इसको इधर ले जाओ, सबसे अच्छा इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू एम डी माइनस टू एन डी, है ना, एम डी माइनस टू एन डी, ये हो गया। अब यहां से टू ए माइनस ए क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू, यहां से डी कॉमन ले सकते हो, डी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा एम माइनस टू एन, ठीक है, ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने क्या बोला, अगला स्टेप क्या बोला, ए की वैल्यू फाइंड करती है यहां से। अब अगला इन्होंने बोला प्रूव करो कि 3 प्लस 1th टर्म जो है वो ट्वाइस दी एम एन प्लस 1th टर्म है, ये कैसे करे भाई, तो इसको करने के लिए बड़ा आसान है, कुछ मत स्टेप्स करते जाओ, जो जो बोल रहे हैं ना उसको फॉलो करते जाओ। ये जो ए की वैल्यू आपकी आई है इसको आप संभाल करके रखो और इसको सॉल्व करो, तो प्रूफ जो करना है उसको लिख लो, प्रूव दैट 3m प्लस 1th टर्म यानी कि a 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस दी m n प्लस 1 इसका टर्म है ना, a m प्लस n प्लस 1 इसका ट्वाइस। तो अब इसकी जगह वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा a प्लस क्या होगा a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1, n की जगह ये डालते हैं ना, तो ये डाला तो है देखो, फिर उसके बाद d इज इक्वल्स टू 2 और फिर उसके बाद a प्लस ये पूरी वैल्यू डालो m प्लस m फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, ये n की जगह डाला है ना, ठीक है, तो ये आ गया और इसके बाद d। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ बचा नहीं इसमें खास, तो ये हो जाएगा a प्लस ये तो कट गया 3md इज इक्वल्स टू ये हो गया 2a हो गया और ये भी कट गया। अब देखो ये इधर ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा d भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा md और 2 पर 2md हो जाएगा प्लस 2md, ठीक है, और प्लस 2nd ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप ना a की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे a की वैल्यूज को डाल दो, तो a की वैल्यू क्या है dm माइनस 2nd है ना, a की जगह dm माइनस 2nd डाल दो, ठीक है, ये a की जगह डाल दिया मैंने dm माइनस 2nd, फिर उसके बाद 3md डाल दो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2a इसका डबल करना, इसका डबल, तो ये हो जाएगा 2dm माइनस 4nd, ये आ गया, इसकी जगह मैंने ये पूरा डाल दिया प्लस 2md और 2dnd प्लस 2nd। पता है आरडी शर्मा के सवाल ना ऐसे कोई मुश्किल नहीं होते हैं, वो एनडी एमडी ये देकर के आपको डरा रहे हैं, डरो मत, डरना नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें अब क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखो इधर 2dm है, चाहे dm लिखो चाहे md बात वही है, बात सेम है, चाहे md या dm बात सेम है, ये ना आपस में सब कटने वाले थे, कटने चाहिए क्योंकि ना जीरो आंसर आएगा इसका, देखना 3md है इधर और इधर dm है, dm पहले तो एक काम करते हैं, जो dm है उसको md बनाते हैं, जो dm है उसको md बनाते हैं, तो dm को मैंने बनाया md, इसको बनाया मैंने md ताकि देखने में एक जैसा लगे। अरे यार चाहे dm लिखो चाहे md बात तो वही है ना, है ना, तो dm की जगह मैं बस md बना रहा हूँ, md, तो एक md ये रहा, एक md ये रहा, इधर 4 md है, इधर 2 और 2 4 md है, तो ये इधर भी टोटल 4 md इधर भी टोटल 4 md कट गए, ठीक है। अब देखो ये 2nd है, इसको अगर इधर भेजोगे तो माइनस 4nd नहीं हो जाएगा, और इधर भी माइनस 4nd है, तो ये कट गए, या फिर ये बोलो कि 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं, 0 इक्वल 0 यानी इक्वल आ गए, ये भी 0 वो भी 0 इक्वल आ गए, हो गया प्रूव्ड, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, बस बहुत आसान है, तो स्टेप बाय स्टेप करो और क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इफ एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, अच्छा एपी में टोटल n टर्म्स है, टोटल कितने n टर्म्स है, ध्यान से समझना स्टेप सारे के सारे तब समझ आएगा। एपी में n टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स, तो टोटल जो हमारे पास टर्म्स है वो कितने हैं n, टोटल टर्म्स, एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स,
और एक और चीज देखो, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, वो तो सब एपी में होता है, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है। और nth टर्म जो है, nth टर्म एक चीज ध्यान से सुनना, अगर इस एपी में टोटल n टर्म्स है, मान लो एपी शुरू हो रही है कहीं से, मान लो ये शुरू हो रही है A1 A2 A3 ऐसे करके शुरू हो रहा है, तो an तक जाएगा और इसमें टोटल n टर्म्स है, n टर्म्स, तो क्या ये nth टर्म है? क्या जो an है वो nth टर्म है? nth टर्म यानी कि an, और जो an है क्या उसको लास्ट टर्म नहीं बोलते? मैंने कहा था ना उसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म, वो l दे रखा है उन्होंने, l दे रखा है, ठीक है, कोई वैल्यू वगैरह तो कुछ दे नहीं रखी, उन्होंने बोला है सो दैट, सो करो कि सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम शुरू से एंड mth टर्म फ्रॉम लास्ट से, उन दोनों का जो सम निकालेंगे वो a प्लस एल आएगा। तो पहले तो mth टर्म निकाल लो, mth टर्म am क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 d, है ना, ये आ जाएगा इक्वेशन 1। ये क्या है, शुरू से, mth टर्म ऐसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, mth टर्म फ्रॉम शुरू से, है ना। और mth टर्म अगर लास्ट से निकालना है मेरे को, ध्यान से सुनना, अब लास्ट से मुझे mth टर्म निकालना है, पीछे से मुझे mth टर्म पे जाना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, देखो पीछे से a डैश m मान लेते हैं इसको, a डैश m, क्योंकि पीछे से निकाल रहे हैं इसीलिए mth टर्म, तो ये होगा, अगर तो ये शुरू से, यहां से हम AP को देखते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो a होता है, लेकिन अगर मैं पीछे से देखता हूं, पीछे से इधर से, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरा an, तो an डालना पड़ेगा यहाँ पे, an की जगह क्या मैं l नहीं डाल सकता, l प्लस कौन सा टर्म, m माइनस 1, और जो d की वैल्यू है, क्या वो जो डिफरेंस यहाँ पे d होता था, जैसे हम आगे बढ़ते रहते थे, इधर से जब मैं सीधी तरफ से आगे बढ़ता था तो d होता था, मान लो 2 इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जब मैं उधर से देखता था पीछे से, तो क्या मुझे 2 कम दिखता था, यानी d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी, है ना, तो इधर आप रखोगे माइनस d, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, mth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से जो है mth टर्म, ठीक है। अब आपने अगर मेरे साथ शुरू से सारे एपिसोड देख रखे हैं तो तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, या फिर आपने कहीं भी पढ़ा हो तभी बनेंगे, ठीक है, तो अदरवाइज क्वेश्चन बनने नहीं वाले, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला इन क्वेश्चंस को लगाने से। तो इन दोनों का अब हमें सम करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनका सम जो है वो a प्लस एल आएगा, तो कर लो सम। तो अगर इसका सम करें, ध्यान से देखो, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा a प्लस एल, और अब इनको करो सॉल्व, तो इनको सॉल्व करोगे, पहले इसको ओपन करो, तो ये हो जाएगा एम डी माइनस डी, है ना, अब इसको करो प्लस, ये माइनस का डी है तो माइनस का एम डी आएगा, माइनस का एम डी, और ये प्लस हो जाएगा प्लस डी, इससे मल्टीप्लाई हुआ ना इसीलिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए प्लस एल प्लस एम डी माइनस डी, और ये आ गया माइनस एम डी, और ये आ गया प्लस डी, देखो ये कट गया, माइनस प्लस कट गए, माइनस प्लस कट गए, तो क्या आया, a प्लस एल, इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया, बस यही प्रूव करना था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा थोड़ी ना है, बस दिमाग लगाने की देरी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला है कि फाइंड द 4 नंबर्स, अच्छा 4 नंबर्स फाइंड करने, बहुत मस्त सवाल है, 4 नंबर्स एपी के, वो सम, जिसके जो सम है वो 50 दे रखे हैं, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 4 टाइम्स है लीस्ट वाले का। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं हम, लेट AP जो है, माना मैंने, वो a माइनस 3d बन रहा है, और a माइनस d बन रहा है, और a प्लस d बन रहा है, और a प्लस 3d बन रहा है। अब मैं ऐसे क्यों मानता हूं, देखो अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं ना, तो a और इस तरफ a माइनस डी और इस तरफ a प्लस डी ऐसे लेते हैं, जब 2 लेते हैं ना तो हमें a और a माइनस डी कुछ भी, मतलब 2 का तो वैसे आता नहीं, 3 अगर लेंगे तो a और इधर a माइनस डी और a प्लस डी लेंगे, लेकिन 4 लेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 3 वाला ना, मतलब ये भी PYQ से मैंने देखा था, वैसे 3 वाला तो आ ही रखा है, जो 3 नंबर्स लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, वो तो आ ही रखा है, बट ये वाला भी आ सकता है, तो ध्यान से देखना, इसका फॉर्मेट ये है, सबसे पहले आप ये काम कर लेना, इसके बाद जो भी कहा जा रहा है ना उस कंडीशंस को लगाते रहना। तो इस फॉर्मेट के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए आप 4 नंबर्स ये मान लो, और ये आप इसको याद करके रख लो कि 4 नंबर्स मुझे यही मानने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इन्होंने बोला फाइंड द 4 नंबर, ये 4 नंबर सम मान है, ठीक है, इन एपी जिसका सम, इन सबका सम क्या है 50, ये बोल रखा है,
यानी इनके सम करो a प्लस 3d, ओहो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इन सब के मैं सम कर रहा हूं। तो वो कितना दे रखा है इन्होंने 50 दे रखा है। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। तो देखो ये माइनस 3d है, ये माइनस डी है, तो माइनस 4d हो जाएगा, और ये d है और ये 3d है, तो ये 4d हो जाएगा प्लस का। इसीलिए हम ऐसा लेकर के चलते हैं ताकि सारे के सारे d जो है वो कट जाए। तो ये हमारा आएगा 1 2 3 4a बराबर 50। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 12.5, 12.5 आ गई। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 12.5 आ गई, यानी 12.5 आ गई। ठीक है, अब देखो डी फाइंड करना है। जब डी फाइंड करूंगा तभी तो यार मुझे पता चलेगा कि ये नंबर्स क्या है, तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो अगला कंडीशन देखो क्या है, इन्होंने बोला है अगली कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या है, a प्लस 3d है। ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो इक्वल टू है 4 टाइम्स द लीस्ट। जो लीस्ट वाला जो नंबर है यानी a माइनस 3d, उसका 4 टाइम्स करना है तब जाकर के होगा। ठीक है, आया समझ। तो 4 टाइम्स लीस्ट वाले का करना है तब ग्रेटेस्ट आएगा। तो इसको आप सॉल्व करो, a प्लस 3d, ये आ जाएगा 4a माइनस 4 तिया 12d। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देते सबसे अच्छा। तो ये हो जाएगा 4a माइनस a इज इक्वल्स टू, ये है 3d प्लस में 12d, ये इधर आ गया ना इसीलिए। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 3 और 12 कितने हो गए 15d बराबर 3a। तो यहां से ये 5 टाइम्स चला गया। ठीक है, तो जो a की वैल्यू 5d आ रही है, a की वैल्यू पहले तो डाल दो, यहां से a की वैल्यू आप डाल सकते हो। तो ये आएगा d बराबर a अपॉन 5 यानी कि 12.5 अपॉन में 5, तो ये आ गया 2.5। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब नंबर्स आप बता सकते हो, हैंस जो नंबर्स है वो क्या है, वो ये है a माइनस 3d मतलब 12.5 माइनस 3d यानी कि 7.5, इसका 3 टाइम्स कर दिया ना, एक ये नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा a माइनस डी यानी 12.5 माइनस डी क्या है 2.5, फिर तीसरा नंबर क्या होगा वो a प्लस डी होगा यानी 12.5 प्लस में 2.5, चौथा नंबर क्या होगा a प्लस 3d यानी 12.5 प्लस में 7.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 5, है ना। तो ये आया 5 और ये आया 10 और ये आएगा 15 और ये आएगा 20। तो ये हमारा जो हमने जो 4 टर्म्स माने एपी की तरह जो है वो हमारे आए 5 10 15 20। ठीक है, इस तरह से करना है सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहा था, पहले आप पॉज करके ट्राई करो। वैल्यू दे रखी है, वैल्यू एक्स फाइंड करनी है आपको, एक्स फाइंड करना है। ये एपी का टर्म है, एक ये तीसरा वाला टर्म ये है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो और जल्दी से कॉमेंट करो। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a2 है, ये a3। तो अगर ये ap है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 होगा, है ना। a2 क्या है 6x माइनस 2 और माइनस करना है a1 क्या है 8x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू a3 क्या है 2x प्लस 7 माइनस a2 क्या है 6x माइनस 2। तो इसको बस सॉल्व करो और कुछ नहीं करना। ऐसा मत करना कि 6x माइनस 2 से 6x माइनस 2 उड़ा दिया ऐसे करके, नहीं ऐसे मत करना, कुछ लोग कर देते हैं आज गलती। 6x माइनस 2 माइनस 8x और ये हो गया माइनस, एक मिनट माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस आ गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x, उसके बाद ये हो गया प्लस 2। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा, एक काम करो x वाले सारे इधर लेकर के आ जाओ और नंबर्स उधर ले जाओ। तो 6x माइनस 8x, इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब इसको लेना है। तो ये इधर आएगा तो माइनस 2x, फिर इसको लूंगा तो ये इधर आएगा तो प्लस 6x इक्वल टू, अब नंबर्स लेने सारे, तो 7 और प्लस में 2, इसको मैं उधर भेजू तो प्लस 4, इसको मैं उधर भेजू तो प्लस का 2। ठीक है, अब सॉल्व करना बस। 6 में से 8 गए तो कितने बचे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 6 में से 4 गए तो 2x आ गया, है ना। सही कर रहा हूं ना यहाँ तक। अगर ये 6 में से 8 गए तो माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 और 6 में से माइनस 4 हो गए तो 2x। ठीक है, इक्वल टू 7 और 2 9, 9 10 11 और ये हो गया 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 7.5।
तो ये हमारा एक्स का आंसर है। क्या आपका आंसर भी आया था? कमेंट बताना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है कमेंट में बताना, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने 9 एपिसोड तक मेरा साथ दिया। यहाँ तक आप शुरू से एपिसोड 1 से देखते आ रहे हैं, अच्छे से सब कुछ आपने किया। मैं तो नहीं देख रहा एपिसोड 1, भाई देख तो रहे हो ना आप, कोई सा भी एपिसोड देख रहे हो, लगातार देख तो रहे हो, तो वही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने मेरे शुरू से साथ दिया और पेशेंस रखा है इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर इजिएस्ट हो गया अब आपके लिए। कुछ लोग तो पहले से इजिएस्ट था, तो बहुत इजिएस्ट चैप्टर हो चुका है। एंड अगर आपको सच्ची में फायदा हुआ है ना इस चैप्टर से, बस एक बार कमेंट कर देना कि बेनिफिट, बस इतना मैं मान जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना, सिर्फ बेनिफिट लिख देना कमेंट में। और अगर आपको अभी इस चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन कितनी सारी बन रही है, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा, ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, ठीक है।